इलेक्शन का बिगुल बजा होगा, उससे पहले वो आपके साथ हर जगह होगा, लोगों में अपनी गई होगी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के वैल्यूज, उनके आइडियाज, उनके प्रिंसिपल्स को बालाए ताक रख के इरफान पंडितपुरी को वोट डाला गया है। क्या ये बात उनसे शेयर नहीं की गई होगी कि भाई आपका भाई जो है तमाम पार्टी की कुर्बानियों का पासो लिहाज न रखे हुए, आपकी जेल की कैदोमंद न रखे हुए, वो अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से मिल रहा है? क्या ये बातें उनके सामने नहीं रखी होंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वादी कश्मीर की सियासत में कब क्या हो किसी को कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि इंजीनियर रशीद अपनी राही के लिए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और ये इल्जामात उन पर अपनी ही पार्टी के साबिक तर्जुमान लगा रहे हैं। क्या जिस तरह 1975 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी रिहाई के लिए इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था, इसी तरह का समझौता अब इंजीनियर रशीद तो करने नहीं जा रहे, या फिर सिर्फ ये अफवाहें हैं? हम आपको इस वीडियो स्टोरी में बताएंगे। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद के सुप्रीमो और इंजीनियर रशीद ने दफा 370 के मनसूखे के 3 साल पूरे होने के साथ अपने 3 साल भी तिहाड़ जेल में पूरे कर लिए हैं। 5 अगस्त 2019 के फैसले से 2 रोज कबल इंजीनियर रशीद को कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने समन भेजी। इसके बाद जब इंजीनियर रशीद दिल्ली पहुंचे तो उन्हें 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। NIA ने बताया कि उन्हें हवाला फंडिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। 3 साल मुकम्मल होने पर AIP की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अहदा किया। जून में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कारकुनान से वो कहते हैं कि उन्हें कश्मीरियों की आवाज उठाने के लिए बंद रखा गया है। मुनफरद सियासी तर्ज अमल की वजह से वादी में हमेशा खबरों में रहने वाले इंजीनियर रशीद अब एक बार फिर से खबरों में आए हैं। ताहम इस बार वो अपनी ही पार्टी के साबिक तर्जुमान शीबान अशाई की वजह से खबरों में आए हैं, जिन्होंने इंजीनियर रशीद पर अपने ही मंशूर से समझौता करने का इल्जाम लगाया है। दरअसल एक हफ्ते कबल सोशल मीडिया पर एक बयान जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि शीबान अशाई को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में पार्टी से बरतरफ किया जाता है। इसके बाद शीबान अशाई ने पार्टी ओहदेदारान पर कई इल्जामात लगाकर पार्टी को खैर बात कह दिया। नोके कलम के साथ बात करते हुए शीबान अशाई ने इंकशाफ किया कि दरअसल इंजीनियर रशीद और अल्ताफ बुखारी के दरमियान समझौता हुआ है और ये समझौता उनके ही भाई शेख खुर्शीद के जरिए हो रहा है, जो रात की तारीकियों में अल्ताफ बुखारी के घर जाकर उनसे मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेख खुर्शीद ये सब कुछ इंजीनियर रशीद की हिदायत पर कर रहे हैं और उनके कहने के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो अल्ताफ बुखारी जैसे लीडर से समझौता करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि DDC चुनाव में AIP के वर्करों को PC उम्मीदवार इरफान पंडितपुरी के हक में वोट डालने के लिए दबाव भी डाला गया। क्या जब वो अपनी फैमिली के साथ इन टच है, पार्टी के टॉप वर्कर्स के साथ इन टच है, तो ये सारी बातें उनको नहीं बताई गई होगी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के वैल्यूज, उनके आइडियाज, उनके प्रिंसिपल्स को बालाए ताक रख के इरफान पंडितपुरी को वोट डाला गया है? क्या ये बात उनसे शेयर नहीं की गई होगी कि भाई आपका भाई जो है तमाम पार्टी की कुर्बानियों का पासो लिहाज न रखे हुए, आपकी जेल की कैदोमंद न रखे हुए, वो अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से मिल रहा है? क्या ये बातें उनके सामने नहीं रखी होंगी? और मैं इस बात को नहीं मानता कि उसका भाई कोई इस तरह का इम्बिसिल है या वो इस तरह का इंसान है कि वो खुद ही अपने आप से अल्ताफ बुखारी या सजाद लोन के साथ नेगोशिएट करने जाएगा। आई एम ऑफ द फर्म बिलीव दैट ही इज गेटिंग हिज एसेंट, जो उसको इजाजत दी जा रही है, दैट इज बीइंग डन फ्रॉम द टॉप। खुद रशीद साहब की इसमें रजामंदी है, और अगर नहीं है तो कल के दिन ही रशीद साहब इशू कर ले एक स्टेटमेंट तिहाड़ जेल के अंदर से कि भाई अगर मेरे भाई ने कुछ गलत किया है मैं उसको पार्टी से निकालता हूं, और उसका कोई हक नहीं है कि पार्टी के जो चीजें हैं उनमें दखल दे। उसका कोई हक नहीं बनता। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है, गिरफ्तारियां दी है, कश्मीरी कौम के लिए बारहा आगे आए अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर, तो उन लोगों का हक है इस जमात पे, कश्मीर के अवाम का हक है उस जमात पे। अगर रशीद साहब की रजामंदी नहीं है इन सारी चीजों पे, ही मस्ट इमीडिएटली इशू अ स्टेटमेंट। उधर जराये के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के सिलसिले में उनके भाई ने अल्ताफ बुखारी से कई बार मुलाकातें की हैं। एक पार्टी ओहदेदार ने अगरचे शीबान अशाई के इल्जाम को मुस्तरद किया, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके भाई किसी से मिले भी होंगे तो इसमें पार्टी की मंजूरी नहीं है।
वहीं उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनाव में आईपी वर्कर किसी को भी वोट डालने के लिए आजाद थे, उन्हें पार्टी की जानिब से कोई हिदायत नहीं दी गई थी। इससे कबल कई बार अल्ताफ बुखारी ने इंजीनियर रशीद के रिहाई का मुतालबा भी किया है। 15 जुलाई को एक बयान में उन्होंने दावा किया कि इंजीनियर रशीद असेंबली चुनाव से कबल अपने लोगों के साथ होंगे। इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद हम में होगा। इंजीनियर रशीद जिस वक्त इलेक्शन का बिगुल बजा होगा, उससे पहले वो आपके साथ हर जगह होगा, लोगों में, अपने लोगों। इससे कबल 13 अप्रैल को वो इंजीनियर रशीद के घर उनके वालिद के इयादत के लिए गए। वहीं दिसंबर 2020 में डीडीसी इलेक्शन के बाद जनवरी 2021 में पीसी चेयरमैन सजाद गनी लोन ने इंजीनियर रशीद के घर का दौरा किया। दिसंबर 2020 में हुई डीडीसी चुनाव में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुल 8 सीटें हासिल की थी, जिनमें से 5 सिर्फ कुपवाड़ा से हासिल की हैं और वहां डीडीसी चेयरपर्सन भी पीसी से ही है। उधर एक तरफ जहां शीबा नशाई ने एआईपी को खैरबाद कह दिया, वहीं दूसरी तरफ से उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी नामी नई पार्टी का निशान सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, वो लोगों को इन इम्तिहान के लम्हात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामुल्ला से डीडीसी मेंबर इरफान हफीज लोन, आदिल नजीर, वकार भट्टी और साइब मुस्तफा के अलावा दीगर हम ख्याल लोग नई पार्टी की जल्द बुनियाद डालने वाले हैं। वहीं 5 अगस्त 2019 से कबल इंजीनियर रशीद और उनकी पार्टी मसले कश्मीर के हल और रायशुमारी की मांग कर रहे थे। अब क्या वाकई इंजीनियर रशीद रिहाई के लिए अपने मंशूर से समझौता करने वाले हैं या अगले आने वाले माह में आया हो जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी ये वीडियो स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।